स्थान झारखंड के एक दूरदराज गांव बगवा टोली। रवि, एक पत्रकार जो सच्चाई की तह तक जाने में यकीन रखता है। सुधा, रवि की मंगेतर जो उसके साथ हर कदम पर है। बाबा मोहन, गांव का बुजुर्ग जिसे हवेली का सारा रहस्य पता है। रवि को एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आता है। एक बुजुर्ग की आवाज कहती है, अगर तू सच्चा पत्रकार है तो काली हवेली में जाकर सच्चाई सामने ला, वरना कई और जाने जाती रहेंगी। रवि को लगता है ये कोई अफवाह है, लेकिन अगली सुबह गांव में एक लड़की की मौत की खबर आती है। बिल्कुल वैसी ही जैसी हवेली में मरे लोगों की होती है। आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा सफेद और शरीर पर खून के निशान। रवि और सुधा तय करते हैं कि वो काली हवेली जाएंगे। रास्ते में बाबा मोहन मिलते हैं, जो चेतावनी देते हैं। बाबा, उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देगी। वो आत्मा अब सिर्फ भटकती नहीं, वो बदला लेती है। रवि नहीं मानता। वो कैमरा उठाकर हवेली में दाखिल हो जाता है। हवेली अंदर से जली हुई लगती है। दीवारों पर खून के निशान और एक पुराना पियानो जो अपने आप बजने लगता है। सुधा अचानक गायब हो जाती है। रवि को हर कोने में सुधा की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वह दिखती नहीं। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, मैं रेखा हूं, मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया। अब हर उस इंसान की मौत होगी जिसने मेरे साथ किया अन्याय। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हर एक को नहीं खत्म कर दूंगी। रवि को पता चलता है कि सुधा उसी जमींदार की पोती है जिसने रेखा को जिंदा जलवाया था। रेखा की आत्मा सुधा के शरीर में घुस चुकी है। अब सुधा बोलती है, लेकिन आवाज रेखा की होती है, तू अगर इसे बचाना चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। रवि समझ जाता है कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। वो डायरी पुलिस और मीडिया में वायरल करता है। हवेली के पुराने जमींदार के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही इंसाफ होता है, रेखा की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ हवेली से निकल जाती है। लेकिन रवि को नींद में सुधा की आंखों में आज भी वही आत्मा दिखती है। क्या आत्मा सच में चली गई, या अब वो सुधा के जरिए हमेशा के लिए जिंदा है?